हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट, एक नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। वो इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड है ना इसकी, कि वो ये है कि कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के रेप्रिकॉशंस के तौर के ऊपर या उसके रिस्पांस के अंदर ये काम किया जा गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। ये जारी बात है, बहुत बड़ी न्यूज है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि यूएई और इंडिया की डिफेंस डील जो है, इसके पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या इसके ऊपर असरात होंगे। अभी अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और दोवल साहब ने एक कन्वर्सेशन में कहा कि हम जो 1000 साल पहले जो यहाँ पे मुसलमान आए, उन्होंने हमले किए, तो हमने उसको अवेंज करना है, मतलब हमने किसी के बिहाफ पे बदला लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान स्पेशल ट्रेंड पे। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद अल नाहन का अचानक एक शॉर्ट लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल और जियोपॉलिटिक्स में खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक हलचल मचा देने वाला MBZ का भारत दौरा, जिसमें बताया जा रहा है कि यूएई भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत के साथ यह डिफेंस एग्रीमेंट इसलिए करने जा रहा है क्योंकि अभी यूएई और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ी तनाव देखने को मिली है। और ठीक इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है, जिस पर हालांकि सऊदी अरब की तरफ से कोई ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ही सऊदी अरब के साथ हुए डिफेंस एग्रीमेंट को एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट तो बताए ही, साथ ही साथ ये भी बात की कि पाकिस्तान का इस खित्ते में डिफेंस के मामले में रुतबा उसका काफ़ी बढ़ गया है, जिस पर कई एनालिस्ट ने यह भी दलील दी कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट रियल में कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब के कर्जे में डूबा है, इसलिए इस एग्रीमेंट के बहाने ही सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने मन मुताबिक काम ले सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? सर, गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है, तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है, तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं, तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें, जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ, जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है, तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं, ये तो सभी जानते हैं। और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है। और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। आपको पता है
कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते, तो जाहिर है फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कैसे होगी? हम तो हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं। देखती हैं कि इसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान एक तरफ चाइना के साथ कारोबार भी करता है, मिलिट्री हार्डवेयर भी इस्तेमाल करता है, अमेरिका के साथ भी कारोबार करता है, मिलिट्री हार्डवेयर भी इस्तेमाल करता है, तो बैलेंस तो पाकिस्तान ने भी रखा हुआ है, मतलब टका के। तो आपको नहीं लगता कि समहाउ पाकिस्तान जो है उसने मैनेज किया है बैलेंस करना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के साथ, और इस जंग में जो असला था वो अमेरिकन एंड चाइनीज दोनों इस्तेमाल किया, तो बैलेंस तो फिर ये हुआ ना। तो सर उसको बैलेंस करना नहीं कहते, अमेरिका के साथ सर हम बैलेंस नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है। हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए। तो सर अमेरिका या हो या चाइना, दोनों एक तरह की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनसे तो हम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। हमें जो कहता है हम हमें हाथ मिला देते हैं, क्योंकि हमें डॉलर मैटर करते हैं, हमें पैसा मैटर करता है। हमारे आगे अगर अमेरिका पैसा देता है तो हम उसका काम भी कर देते हैं, हमें उधर से चाइना पैसा देता है हम उसके साथ भी मिल जाते हैं। लेकिन मैडम अभी अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और दोवल साहब ने एक कन्वर्सेशन में कहा कि हम जो 1000 साल पहले जो यहाँ पे मुसलमान आए, उन्होंने हमले किए, तो हमने उसको अवेंज करना है, मतलब हमने किसी के बिहाफ पे बदला लेना है। या क्या आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट जो है इसका ताल्लुक डोमेस्टिकली मुसलमानों को टाइट करना है, क्योंकि ना तो उज्बेकिस्तान पे ये हमला करेंगे ना अफगानों पे ये हमला करेंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, काबुल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाद में बरतानिया से भी अच्छे ताल्लुकात है, तो ये बदला किन से लेना है? नहीं सर, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि अगर इन्हें कोई ना मिला तो सर हम तो हैं ही ना, तो सर इसलिए घबराइए मत, हमारे ऊपर भी कोई अटैक नहीं होगा और कहीं और भी कोई अटैक नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। और दूसरा ये कि अभी अवैसी साहब ने भी तो कुछ दिन पहले कहा था ना कि जी कुछ सालों के बाद जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नकाब वाली होंगी, और इस किस्म की बातें सर वहां पे चलती ही रहती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में बात करते हुए लोग कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर जाकर बदले लेने के लिए वहां पर अटैक करने वाला है, इसलिए कि उनकी अभी घर में मुसलमान है उन्हीं को टाइट स्क्रू करेंगे। सर ये सिर्फ एक रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं होता है सर कि किसी को मारेंगे काटेंगे। आपका दिमाग एक ही साइड पे आप लोगों का चलता है, हर बात में आपको खून खराबा, गर्दन उड़ा दो और सर तन से जुदा सुनाई देता है। सर उसका मतलब ये भी हो सकता है, मतलब कि वो अपनी जगह पर इतनी प्रोग्रेस करें, अपने लोगों को इतना पढ़ाई में और एजुकेशन में आगे ले जाए, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाए, तो इससे अच्छा रिवेंज क्या होता है? सर अगर कोई पीछे पड़ जाए, कोई आपको गिराने की कोशिश करे फॉर एग्जांपल, और आप अपनी जगह जम के खड़े रहें और अपने काम को बेहतर करें और उसको उससे अच्छा करके दिखाएं, तो सर इससे अच्छा रिवेंज थोड़ी होता है। वो जरदारी साहब क्या कहते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, इस किस्म का करके उन्होंने बात की थी। तो सर हर बात जो है ना उसका मतलब ये नहीं होता है कि मोदी जी तलवार लेके निकल जाएंगे और सारे मुसलमानों की गर्दनें उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उनका मतलब ये होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले भारत में है, तो वो अपनी अपनी जगह पर अपने आप को इतना मजबूत करें, अपने प्रोग्रेस करें।